हेलो हंग्री ट्रेडर्स, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे प्रॉफिटेबल में चल रहे हैं। और इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं फेक और रियल ब्रेकआउट के बारे में और ब्रेकडाउन की स्ट्रेटेजी के बारे में। और ये जो स्ट्रेटेजी है ये ऑपरेटर की स्ट्रेटेजी है, फेक और रियल ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी, ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन स्ट्रेटेजी। इससे पिछले वीडियो में हमने सीखा था पिछले हमने सीखा था सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कैसे मार्क करना होता है, बिकॉज सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है मार्केट के अंदर में। तो आज का जो होने वाला है फेक एंड रियल ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को, कौन सा फेक ब्रेकआउट है और कौन सा रियल ब्रेकआउट है, तो मैं भी मार्क करने जा रहा हूँ। पिछले दिन का हाई मार्क कर रहा हूँ एंड पिछले दिन का लो मार्क कर रहा हूँ गैस। ये हमारा लो है पिछले दिन का, ठीक है गैस। तो इसको थोड़ी सी लेंथ कर लेता हूँ, हाँ ठीक है। ये हमारा पिछले दिन का हाई है, पिछले दिन का लो है। अब यहाँ पे हमारा मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या क्या होने वाला है। तो हमारा मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे आप देखेंगे, मार्केट यहाँ पे एक है हमारा, ठीक है, रेजिस्टेंस है और ये एक सपोर्ट है। देन यहाँ पे एक सपोर्ट है हमारा, मार्केट ने यहाँ पे एक सपोर्ट लिया है और ये जो सपोर्ट है कहीं ना कहीं यहाँ तक ले रहा है, ठीक है गाइज। देन एक हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहाँ पे है। एक सेकेंड, ये मिस्टेक हो गया, इसको डिलीट करते हैं, इसको डिलीट करते हैं। और एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है हमारा ये पॉइंट पे है, एक यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ओके, और एक यहाँ पे सपोर्ट है, मेजर सपोर्ट। मतलब सपोर्ट, मेजर सपोर्ट कैसे बनाते हैं, जब जहाँ पे 3-4 बार मार्केट 3-4 कैंडल वहाँ पे बार सपोर्ट ले रहा है तो उसको हम एक मेजर सपोर्ट मानते हैं, ठीक है गैस। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक सपोर्ट है। देन फिर हमारा यहाँ पे एक सपोर्ट लिया है कैंडल ने, 3 कैंडल ने यहाँ पे सपोर्ट लिया है, तो यहाँ पे एक हमारा सपोर्ट निकल के आ रहा है, ठीक है। तो एक पॉइंट पे यहाँ पे सपोर्ट निकल के आ रहा है। ये हमारा सबसे ऊपर वाला जो है, सबसे फर्स्ट वाला डे हाई, मतलब आपके 5 मिनट के टाइम फ्रेम में डे मार्केट का सेम डे का हाई वो आपका रेजिस्टेंस हुआ और लो आपका, डे लो आपका सपोर्ट हुआ। अब इस बीच में मार्केट ने हमारा कहाँ कहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लिया है, तो यहाँ पे मैं देखने वाला हूँ मार्केट यहाँ पे कहीं पे समा ओपन हुआ, ठीक है, इस पॉइंट पे ओपन हुआ और मार्केट ने इसको अभी अगर आप पीछे बैक डेट में जाके देखेंगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है। बार बार मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट, इधर से यहाँ पे मार्केट आया, यहाँ पे सपोर्ट बनाया, फिर यहाँ पे सपोर्ट को ब्रेक करके फिर इस जगह पे मार्केट ने यहाँ पे बार बार यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाया, रेजिस्टेंस बना के फिर इसको ब्रेकआउट किया, फिर इसको ऐसा ब्रेक डाउन करके फिर ये यहाँ पे ब्रेक क्लोज दिया। अब मार्केट जो हमारा पिछले दिन अगले दिन ओपन हुआ, ठीक है, 4 तारीख और 5 तारीख को, तो हमारा कहीं ना कहीं जो हमारा एक रेजिस्टेंस था पिछले दिन का मेजर रेजिस्टेंस, उस रेजिस्टेंस के डाउन से, ठीक है, उसको रेजिस्टेंस के नीचे से मार्केट ओपन हुआ, ठीक है, रेजिस्टेंस पे ओपन हुआ और मार्केट एकदम रेजिस्टेंस को ओपन होते हुए अपने मार्केट थोड़ा सा फिर ऊपर जाने की कोशिश की और फिर मार्केट यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे भी इस लेवल पे भी एक सपोर्ट है, ठीक है, कहने के यहाँ पे ये एक सपोर्ट का काम कर रहा है, ठीक है। तो मार्केट यहाँ पे थोड़ा सपोर्ट लेके फिर मार्केट नीचे आया और यहाँ पे एक सपोर्ट, एक नया सपोर्ट बनाया ये पॉइंट पे, ये जोन पे, ठीक है, जो कि पिछले दिन का ही यहाँ पे सपोर्ट है, बट बहुत भारी मेजर सपोर्ट नहीं है, बट है, एक छोटा सपोर्ट है। तो उस सपोर्ट को मार्केट लेकर के फिर यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, जो पिछले दिन की जिस पॉइंट पे क्लोजिंग हुआ था उस पॉइंट पे जाकर के रेजिस्टेंस लेके फिर मार्केट नीचे आ रहा है। 1 से 2 बार 3 बार अगर मार्केट उस जोन को टेस्ट करता है, देन मार्केट फिर ऊपर की ओर शूट करता है और फिर वो हाई को ब्रेक करता है। अगर मार्केट हमारा मान लेते यहाँ पे ओपन होता इस टाइप से और यहाँ पे जाके ऐसे ऐसे होता तो हम यहाँ पे ट्रैप हो जाते, हम यहाँ पे ब्रेकआउट पे एंट्री लेते और फिर मार्केट ऐसा धड़ाम से नीचे आ जाता। तो नीचे आने पे क्या होता, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता गाइस, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारे साथ मार्केट के अंदर में होता है। फिर मार्केट ने यहाँ पे इस सपोर्ट को ब्रेक किया, देन हमारी यहाँ पे एंट्री होती है ये कैंडल पे, देन हम इसको आगे की राइट का लेते, ठीक है। अब यहाँ पे भी एक देखेंगे, यहाँ पे एक सपोर्ट है, ठीक है, एक हमारा यहाँ पे भी है, तो हम इस कैंडल की ब्रेकआउट पे लेते, जहाँ पे जिस पॉइंट पे हमारा मार्केट क्लोज हुआ था पिछले दिन उस पॉइंट की ब्रेकआउट पे लेते या फिर इस जोन पे आकर के लेते, तो हमें यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पॉइंट हमें कैप्चर करने का मौका मिल जाता। तो अगर मैं देखूँ तो कितने पॉइंट अगर यहाँ पे कैप्चर होता है ब्रेकआउट पे और यहाँ तक जाता है मार्केट, तो गाइज आप देख सकते हो 654 पॉइंट, मतलब आपको बैंक निफ्टी के अंदर में करीब करीब 300-320 पॉइंट आप कैच कर लेते हैं इतने 2 से 3 कैंडल, मतलब 15 से 20 मिनट के अंदर में आराम से एक लॉट में आपका
4500, 4000 से 4500 कहीं नहीं जाने वाला था आपका, बिल्कुल इतने रुपए तो आपका आराम से बन जाते। तो हम आपको क्या सिखा रहे हैं वो चीज़ आप देखो, मतलब ये पूरी तरीके से ना ये प्योर टेक्निकल एनालिसिस है गाइज, ठीक है। तो हमें यहाँ पे सीखने को मिला है ऑपरेटर के साथ में कैसे ट्रेड करना है, ठीक है। तो आप लोगों को अगर कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट पे लिख देना, यूट्यूब पे कमेंट पे ओपन है, मैं उधर पे आंसर करूँगा, उसके ऊपर मैं वीडियोस नया लेके आऊँगा। और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे, ये हमारा पिछले दिन का, ये हमारा एक यहाँ पे रेजिस्टेंस था, ठीक है। मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस होकर के फिर नीचे आया था। तो ये कैंडल जो है, ये जो हमारा रेजिस्टेंस है, ये हमारा कहीं ना कहीं उसको रिस्पेक्ट करता है, उस रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करता है। तो मार्केट यहाँ पे गया। आपको ना हमेशा ख्याल रखना है, अगले दिन आपका मार्केट जिस दिन ओपन होता है, पिछले दिन के सपोर्ट रेजिस्टेंस को ध्यान में रखना है, ठीक है गाइस। तो मार्केट यहाँ पे इस जोन पे आने के बाद यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस ले रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे रेजिस्टेंस पे रिजेक्शन मिल रहा है उसको, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऐसे करके फिर थोड़ा नीचे आया, फिर ऊपर नीचे आया, ऐसे करके फिर इसको ब्रेकआउट करता है। जैसे ही हमारा ये कैंडल उसको ब्रेकआउट करता है, उसकी क्लोजिंग होने पे उसके बाद हम ट्रेड में एंट्री होंगे, हमारा स्टॉप लॉस इस जोन में रहेगा, और यहाँ से मार्केट में एक अच्छा खासा राइड आपको देखने को मिलता है। और ये जो मार्केट है करेक्शन लेने के लिए जाता है अपने हाई की ओर, ठीक है। तो आपको हंग्री ट्रेडर जो है, ये हंग्री ट्रेडर चैनल जो है, ये सिर्फ हंग्री ट्रेडर नाम है उन लोगों को देखते हुए रखा गया है जो हंग्री ट्रेडर्स हैं, ट्रेडिंग के लिए हंग्री रहते हैं। तो आपको यहाँ पे गाइस हम आपको सिखाएंगे इतनी अच्छी स्ट्रेटेजी, शानदार तरीके से आप मार्केट में बहुत अच्छे तरीके से प्रॉफिटेबल हो सकते हो टेक्निकल एनालिसिस को सीखते हुए। तो ये स्टेप से रिस्पेक्ट करके हाई लगाया, और यहाँ पे जाकर के 2-3 कैंडल टच किया, ठीक है। देन फिर आपका यहाँ पे मार्केट ने क्लोजिंग दिया इस पॉइंट पे, और यहाँ पे भी एक हमारा रेजिस्टेंस है, ठीक है, इस जोन पे भी। तो यहाँ पे भी 3-4 कैंडल ने यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लेकर के फिर इसको ब्रेकआउट दिया है। अब मार्केट हमारा ये तो 5 तारीख का रहा मार्केट, ठीक है। अब आज के दिन 6 तारीख है, तो 6 तारीख को मार्केट कैसे काम किया, अब कहीं ना कहीं मार्केट हमारा रेजिस्टेंस जोन में ओपन हुआ है, ठीक है। आज के दिन पिछले दिन के हाई पे मार्केट ओपन हुआ है, तो वो हमारा कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, और अगर ऊपर हुआ है तो सपोर्ट का काम करेगा, नीचे हुआ है तो रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो हमारा यहाँ पे ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे इस जोन में ओपन हुआ मार्केट, उसको ब्रेकआउट ऐसे करके नीचे आया, फिर ऊपर कैंडल क्लोज दिया, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा मार्केट मतलब बहुत ज़्यादा कोशिश किया ऊपर जाने की, बट नहीं जा पाया, फिर नीचे आया, ठीक है। 4-5-6 कैंडल यहाँ पे इस पॉइंट पे अलग अलग तरीके से यहाँ पे इसी जोन में मतलब घूमता रहा, फिर नीचे आकर के फिर ऊपर की ओर यहाँ पे एक बुलिश हरामी कैंडल बनने के बाद हमारा जो ट्रेड है, ठीक है, हमारा जो ये ब्रेकआउट यहाँ पे मिलता है आपको ये कैंडल पे, ठीक है। इस कैंडल पे, ये ग्रीन कैंडल पे ब्रेकआउट मिलता है और मार्केट ऊपर की ओर ब्रेकआउट देता है। बट ये हमारा जो रेजिस्टेंस था, ये बहुत ही मेजर रेजिस्टेंस था, बहुत ही क्रूशियल रेजिस्टेंस, मतलब उसको एक बहुत बड़े लेवल तक ब्रेकआउट देके मार्केट का ऊपर जाना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि मार्केट ने कहीं ना कहीं अभी अपने सबसे हायर हाई पे है, ठीक है, और मार्केट अभी अपने टॉप पे है, तो ऊपर की ओर जाना पॉसिबल नहीं था। तो आपको जो है पिछले दिन का भी ख्याल रखना है। आप यहाँ पे देखेंगे मार्केट इस जोन तक गया है, तो क्या मार्केट वहाँ तक जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक तरीके से पिछले दिन का हमारा, तो यहाँ पे एक और हमारा रेजिस्टेंस काम में आएगा। आप यहाँ पे देखेंगे मार्केट ने इस जोन पे बहुत बार हमारा टेस्ट लिया है, ठीक है। थोड़ा सा और ये ऊपर जाएगा, ठीक है, कहने कि यहाँ पे मार्केट का एक रेजिस्टेंस है पिछले दिन का, ठीक है। ये भी एक मेजर रेजिस्टेंस है जहाँ पे मार्केट ने टेस्ट किया। अब इस जोन को जैसे ही ब्रेकआउट किया, तो देखो मार्केट ऐसा फॉल हुआ, फिर हमारा पिछले दिन का जो हाई था उसको ब्रेक डाउन करके नीचे आया, फिर एक सपोर्ट, ये जो पिछले दिन का जो सपोर्ट था, ठीक है, जो उसको फिर सपोर्ट लेकर के फिर हाई तक गया, पिछले दिन का हाई को टच किया, फिर लो को आया, फिर पिछले दिन के जो फर्स्ट सपोर्ट था हमारा उसको टच किया, फिर हाई को टच किया। तो मार्केट गाइस मतलब इसी तरीके से एक जिगजैग पैटर्न में चल रहा होता है, और हम इस तरीके में आसानी से हम अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं कॉन्फिडेंट के साथ में, मार्केट की डायरेक्शन को पहचान करके, ठीक है, इस टाइप से। तो मार्केट एक ऐसे पैटर्न में चलता है, तो हम हमेशा करेंगे क्या, सपोर्ट पे बाय करेंगे और रेजिस्टेंस पे सेल करेंगे, हमेशा ये चीज़ ध्यान में रख के आपको काम करना है। हम ब्रेकआउट पे कब बाय करेंगे, जैसे ही हमारा अपसाइड की ओर ब्रेक होता है, हम तब वहाँ पे कब, हम मैक्सिमम केसेस में हम करते क्या है, रेजिस्टेंस पे सेल करेंगे और सपोर्ट पे बाय करेंगे। बट रेजिस्टेंस पे हम बाय कब करेंगे, जब उस रेजिस्टेंस को मार्केट टेस्ट कर ले, जैसे यहाँ पे टेस्ट कर रहा है कई दफ़ा, यहाँ पे टेस्ट करने के बाद इसकी ब्रेकआउट दिया, तो ही हम यहाँ पे एक रैली की तरफ एंटर हो जाएंगे। तो अगर मैं इस रैली पे एंटर होता भी हूँ, तो यहाँ पे देखेंगे हमारा कितने पॉइंट का, जैसे ये हमारा ब्रेकआउट होता है, ये 2-3 कैंडल का टच होने के बाद, ठीक है, और मार्केट देख सकते हो गाइस आराम से मतलब 163 पॉइंट, मतलब थोड़ा सा और ज़्यादा ही होगा, 160 163 पॉइंट, मतलब 180 पॉइंट लगभग आपको, मतलब जो है ना यहाँ पे 80 पॉइंट 90 पॉइंट का 80 to 90 पॉइंट का आपको यहाँ पे ट्रेड मिल जाता है इतने छोटे छोटे कैंडल में, बिकॉज यहाँ पे बहुत वॉल्यूम में ट्रेड हो रहा है।
तो आपको उतना तो मिल ही जाता, ठीक है। तो ये हमारा था गाइस फेक ब्रेकआउट और फेक ब्रेकडाउन का स्ट्रेटेजी, ठीक है। अभी अगर मैं यहाँ पे देखूँ पिछले दिन के हिसाब से ये जोन पे हमारा, तो यहाँ पे हमारा मार्केट ने ब्रेकआउट तो दिया, हम यहाँ पे एंटर होते हैं तो हमारा मार्केट ऊपर जाता है फिर नीचे आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारा ऊपर ना यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाता है, तो मार्केट को हमें हमेशा पहली कैंडल पे ब्रेक होने पे हमें नहीं बाय करनी है, वो मैक्सिमम टाइम फेक ब्रेकआउट होता है, तो यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे और हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे खा के फिर मार्केट एक अपसाइड की ओर रैली करेगा। अभी यहाँ पे देखो ये ब्रेकआउट है, ये एक हाई है जहाँ पे एक बार सपोर्ट बना रहा था, इसको ब्रेकआउट करने के लिए मार्केट को 1 2 3 4 5 कैंडल यहाँ पे, तब 6 कैंडल में जाकर के ये मार्केट अपसाइड की ओर मूव दिया, 6 कैंडल में जाकर के मार्केट को ये ब्रेकआउट किया, तो हम जाकर के यहाँ पे फिर ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। तो हमेशा आपको ना ब्रेकआउट, रियल ब्रेकआउट क्या है उसको पहचानना बहुत जरूरी है। रियल ब्रेकआउट हमेशा कैसा होता है, आपको वहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट करेगा, आपको मार्केट ना 3 4 कैंडल 5 कैंडल 2 कैंडल 3 कैंडल 4 कैंडल, कम से कम 4 कैंडल आपको वहाँ पे उलझा के रखेगा, आपको बार बार बुलाएगा जो आप बाय कर लो, ये आपका ब्रेकआउट है। बट वो लोग ऑपरेटर लोग हैं, ऑपरेटर पुट बाय भी करता है और कॉल बाय भी करते हैं, उसके पास एक टीम होता है, वो लोग टीम बैठा के रखते हैं और उनके पास पैसे की कोई लिमिट नहीं होती, क्योंकि हम जो पैसा बैंक में रखते हैं, हम जो पैसा अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं, म्यूचुअल फंड में लगाते हैं, वो पैसा उन लोगों के पास जाता है और वो लोग उस पैसे का यूज़ करता है मार्केट को मैनिपुलेशन करने के लिए। मार्केट को वो लोग ही रन करते हैं, उनके हज़ारों करोड़ रुपए लगाने के बेस पे ही हमारा वो मार्केट मूवमेंट होता है। वैसे रिटेलर अगर इतने पैसे, रिटेलर के पास तो पैसे होते नहीं है, वो एक साथ एकदम एक स्ट्रेटेजी पे सारे लोग एक साथ पैसे नहीं लगा सकते, क्योंकि रिटेलर का सबका माइंड डिफरेंट है। अब मैं 50,000 लेकर के मैं ट्रेड कर रहा हूँ, तो मैं बाय करूँगा, मेरे साथ में दूसरा वाला कोई और है वो सेल करेगा, तो हम किधर जाएंगे, हम एक दूसरे के अगेंस्ट ही ट्रेड ले रहे होते हैं, हम फंस जाते हैं और मार्केट हम दोनों का ही काटते रहता है। तो हमें इन चीज़ों को पहचानना जरूरी है। तो हम देखते हैं FIDI का, ठीक है। FIDI का मैं देखूं तो अभी देखो FIDI किस तरीके से ट्रेड लेता है, इसके ये कैश मार्केट का है, इनका देखो 6,000 करोड़, हमारी ये करोड़्स में है नंबर्स, ठीक है। हम इतने अमाउंट पे ट्रेड कर ही नहीं सकते हैं। DI कैश मार्केट में 3,000 करोड़, यहाँ पे FI इंडेक्स ऑप्शन में 8,341 करोड़, भाई 8,341 करोड़, 41 करोड़, 1 करोड़, 10 लाख भी बहुत बड़ा होता है हमारे लिए। 10 लाख तो छोड़ो, 1 लाख भी बहुत बड़ा होता है। हम 50,000 20,000 30,000 मैक्स टू मैक्स 1 लाख लेकर के इस टाइप से ट्रेड करते हैं। बहुत रिस्क एपेटाइट हमारा ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है, उसके बेस पे हम ट्रेड लेते हैं और हम छोटे छोटे कैपिटल को ग्रो करते हैं। तो हमारे पास बेसिकली यही है, यही कहना चाहूँगा, जो ऑपरेटर कैसे हमें फंसा के रखता है, कैसे हमें उलझा के हमें हमारा स्टॉप लॉस खाता है और हम ट्रेड में उनके जाल में हम फंस जाते हैं। तो अब हम इस सीरीज में सीख रहे हैं ऑपरेटर के जाल से बचना भी है और ऑपरेटर के साथ में ट्रेड भी लेना है, एंड ऑपरेटर को हमें चकमा भी देकर के प्रॉफिटेबल भी बनना है, ठीक है गाइज। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आगे अभी और भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं और ये वीडियोज़ फ्री ही है, ठीक है। तो आप लोगों को मिलता रहेगा लर्निंग वीडियोज़। और ऑपरेटर जो होता है हमेशा रिटेलर का लॉस कराते रहता है। हम रिटेल ट्रेडर हैं, हमारी उतनी कैपेसिटी होती नहीं है, हम मार्केट को ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। बस हम मार्केट में किसी तरह से हम बस स्कैल्पिंग करके, हम बस चोरी करके हम निकल जाते हैं और हमें चोरी बन के काम करना पड़ेगा इस मार्केट के अंदर में, ठीक है। तो आप लोगों को होप आज के वीडियो में सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझ में आया होगा, ठीक है, और फेक ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को भी समझ में आया होगा, और रियल ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन क्या होता है वो भी समझ में आया होगा, ठीक है। और कुछ अगर क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट में पूछ लेना, मैं इसका एक और वीडियो बना के आप लोगों को दे दूंगा, जिससे आप लोगों का कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। और एक चीज़ और है, मार्केट जो होता है ना, कभी भी ओपन होते ही किसी भी सपोर्ट को, मेजर सपोर्ट नहीं है, ठीक है, नॉर्मल सपोर्ट है, वो किसी भी सपोर्ट को वो ब्रेक डाउन करता है, ठीक है, तो ज़्यादातर चांस होता है जो मार्केट वहाँ से रिवर्स करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये एक सपोर्ट है, ये जोन पे एक सपोर्ट है, बट इसको ब्रेकआउट किया, यहाँ पे एक सपोर्ट है, देखो पिछले दिन यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया अच्छा खासा इस जोन पे, ये जोन पे, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया और ये कैंडल के भी सपोर्ट लिया। तो मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, ठीक है, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, अब मार्केट यहाँ से इसको ऐसा ब्रेकआउट किया बट सस्टेन नहीं किया, फिर ऐसा ऊपर गया नीचे गया, फिर इसको ब्रेकआउट ऊपर की ओर शूट हो गया। तो गैस अगर मार्केट ओपन होती है तुरंत अगर किसी मेजर सपोर्ट को या रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो वो सस्टेन नहीं करता है, वो 98% 90% चांस होता है कि वो वो मार्केट रिवर्स करेगा, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। और भी आगे बहुत सारी वीडियोस है मैं अब लेके आऊँगा, बहुत दिनों से हम डिसकंटिन्यू थे इस चैनल के ऊपर में, कुछ रीज़न की वजह से अब सारी चीज़ें शॉर्ट हो चुका है, तो वीडियोज़ लेके आता रहूँगा कंटिन्यू, ठीक है।
बने रहें आप लोग। आप लोगों को आपका भाई पूरा मतलब मास्टरी करवा देगा टेक्निकल एनालिसिस में एंड प्राइस एक्शन के बेस पे। तो आप लोग एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे बनना है वो चीज़ भी आपको बताएंगे। तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में। टिल देन हैप्पी लर्निंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सब्सक्राइब कर लेना गाइस, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन।